एक राज्य जहां 30 साल तक एक ही विचारधारा का राज्य था, जहां सत्ता बदलना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन फिर एक महिला आई, साधारण साड़ी, चप्पल और जबरदस्त हौसले के साथ। नाम ममता बनर्जी। उन्होंने वो कर दिखाया जो कई दशकों तक कोई नहीं कर पाया। लेकिन क्या वही ममता बनर्जी 2026 में सत्ता से बाहर हो गई? क्या यह एक युग का अंत है या राजनीति का एक नया अध्याय? आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ममता बनर्जी का उदय कैसे हुआ, उनका स्वर्ण काल क्या था और अंत में उनकी सबसे बड़ी राजनीति हार की कहानी। साल 1990 का दशक, भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव का दौर, और इसी दौर में पश्चिम बंगाल की राजनीति में उभर रही थी ममता बनर्जी, एक युवा नेता जो पारंपरिक राजनीति से अलग थी। जहां दूसरे नेता मंच से भाषण देते थे, वहीं ममता बनर्जी सड़कों पर उतरती थी, धरना प्रदर्शन करती थी, रेलवे ट्रैक पर बैठती थी। उनकी राजनीति किताबों में नहीं, जमीन पर लिखी जा रही थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर उन्हें वो स्थान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। और फिर आया साल 1998, एक ऐसा साल जिसने बंगाल की राजनीति की दिशा बदल दी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस। यह सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं था, यह एक आंदोलन था। लक्ष्य साफ था, 34 साल से सत्ता में बैठी वामपंथी सरकार को हटाना। 1999 में ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एनडीए का साथ दिया और केंद्र सरकार में मंत्री बनी। लेकिन राजनीति हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। कुछ ही समय बाद विचारधारात्मक मतभेद सामने आए और ममता बनर्जी ने एनडीए से दूरी बना ली। अब उनका पूरा ध्यान बंगाल की राजनीति पर था। 2006 से 2008 के बीच ये वो समय था जब बंगाल की राजनीति ने करवट ली। सिंगूर और नंदीग्राम, जहां जमीनी अधिग्रहण के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई, और इस आंदोलन की सबसे बड़ी आवाज बनी ममता बनर्जी। उन्होंने किसानों के साथ खड़े होकर सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोला। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, यह जनता के विश्वास का विस्फोट था। और यहीं से ममता बनर्जी का असली जनाधार तैयार हुआ। और फिर आया साल 2011, एक ऐसा साल जिसने इतिहास बदल दिया। 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार आखिरकार गिर गई और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। इसे नाम दिया गया परिवर्तन। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह जनता की जीत थी, एक आंदोलन की जीत थी। 2011 से 2016 तक की बात करें तो ममता बनर्जी के लिए यह एक स्वर्ण काल था। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की। कन्याश्री योजना, जो लड़कियों की शिक्षा के लिए था। सबूज साथी, जो छात्रों को साइकिल वितरण करने के लिए था। वहीं ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, इन योजनाओं ने उनकी छवि को मजबूत किया। और धीरे धीरे ममता बनर्जी का कद राष्ट्रीय राजनीति में भी बढ़ने लगा। लेकिन राजनीति में कोई भी शक्ति हमेशा के लिए अजय नहीं होती। साल 2016 के बाद एक नई चुनौती सामने आई, भारतीय जनता पार्टी। धीरे धीरे बीजेपी ने बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की और 2021 के चुनाव में हालांकि टीएमसी ने जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। यह संकेत था कि राजनीति जमीन बदल रही है। नंदीग्राम की हार। साल 2021 में नंदीग्राम एक ऐसा नाम जो ममता बनर्जी के राजनीतिक सफर का अहम हिस्सा रहा। लेकिन इसी जगह पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यह सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि अब मुकाबला पहले जैसा नहीं रहा। साल 2021 से 2025 के बीच ममता सरकार पर कई चुनौतियां आई। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पार्टी के भीतर असंतोष दिखा, वहीं नेताओं का पार्टी छोड़ना भी सामने आया। और दूसरी तरफ बीजेपी लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। राजनीति अब सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि नैरेटिव की लड़ाई बन चुकी थी। और फिर आया साल 2026।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजे चौंकाने वाले थे। बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की, 200 से ज्यादा सीटें हासिल की और 15 साल पुरानी तृणमूल कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हो गई। सबसे बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगा, खुद अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। यह सिर्फ हार नहीं है, यह एक राजनीति युग का अंत है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। पहले कारण की बात की जाए तो ये 15 साल की सत्ता के बाद जनता बदलाव चाहती थी। वहीं बीजेपी का मजबूत संगठन, बूथ स्तर तक गहरी पकड़ भी एक कारण बन सकता है। वहीं पार्टी में टूट, कई बड़े नेता टीएमसी छोड़कर चले गए। नैरेटिव की लड़ाई, परिवर्तन बनाम सोनार बंगला और वोट बैंक में बदलाव, महिलाओं और युवाओं का झुकाव, ये भी कारण हो सकता है। इस चुनाव का असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा। पूर्वी भारत में बीजेपी और मजबूत हो गई और विपक्ष कमजोर होता दिखा। ममता बनर्जी, जो कभी राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा चेहरा थी, अब एक कठिन दौर से गुजर रही हैं। साल 2011 में जब ममता बनर्जी ने इतिहास बदला, वहीं 2026 जब इतिहास ने उन्हें बदल दिया। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। आज हार है तो कल वापसी भी हो सकती है। अब सवाल आपसे, क्या ममता बनर्जी एक बार फिर वापसी करेंगी या बंगाल की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही गहरी राजनीति विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और आप देखते रहिए हमारे चैनल को टीपी वॉइस। तब तक के लिए धन्यवाद।